हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ राज मैथमेटिक्स क्लासेस पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जमीन के कागज नष्ट हो तो दखल और साक्ष्य से तय होंगे मालिक। यानी कहने का मतलब यह है कि दखल कब्जे के अनुसार और साक्ष्य के अनुसार आपको जमीन के मालिक बनाया जाएगा। ठीक है, आइए विशेष जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वंशावली में सभी महिलाओं का नाम देना होगा। यदि महिला शपथ पत्र के माध्यम से संपत्ति में हिस्सेदारी से मना करती है तब खानापुरी प्रकरण में उसका नाम दर्ज नहीं होगा। देखिए, बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर आम लोगों के मन में विभिन्न प्रकार की शंकाएं हो पा रही है। इन शंकाओं को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मार्गदर्शिका जारी किया है। इसके अनुसार यदि रैयत के स्वामित्व संबंधी साक्ष्य प्राकृतिक आपदा या 50 वर्ष से अधिक लंबे समय तक रख रखाव में नष्ट हो गए हैं तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। यानी उनकी जमीन शांतिपूर्ण दखल है। न्यूनतम साक्ष्य और सरकार के पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण किया जाएगा। इसके साथ ही सर्वे आवेदन में रैयतों का स्वहस्तांतरित वंशावली देनी है। पिछले सर्वे में खतियान के समय से ही जो रैयत गैरमजरूआ मालिक या बिहार सरकार की भूमि पर आवासीय दखल कर के रूप में है, उन्हें दखल के आधार पर स्वामित्व मिलेगा। साथ ही रैयतों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर किए गए बंटवारे के आधार पर किसी भी वंशानुगत भूमि पर उसके वर्तमान उत्तराधिकारियों के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। देखिए, आपसी सहमति पर आधारित सभी पक्षों को हस्तांतरित बंटवारा द्वारा के आधार पर सभी पक्षों यानी हिस्सेदारों को खाता अलग अलग खुलेगा। हिस्सेदारों की असहमत होने पर संयुक्त खाता खुलेगा। अगर बंटवारा निबंधित हो अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा बंटवारा किया गया हो तो उसके आधार पर हिस्सेदारों का अलग अलग खाता खोला जाएगा। यदि जमीन खरीदार का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तो प्रस्तुत केवाला और निबंधन कार्यालय से सत्यापित कराने के बाद जमीन खरीदार के नाम से खाता खोला जाएगा। सर्वे में निबंधित केवाला के बाद दाखिल खारिज होने के बाद स्वामित्व निर्धारण किए जाने की बात निर्धारित नहीं है। रैयतों द्वारा विभिन्न कारणों के यदि जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है तो खतियान में स्वामित्व की स्थिति प्रभावित नहीं होगी। भूमि के वर्तमान वास्तविक दखल के अनुरूप खतियान निर्मित किया जाएगा। आइए जानते हैं कि वंशावली में महिलाओं का नाम देना अनिवार्य है कि नहीं। देखिए, वंशावली में सभी महिलाओं का नाम देना होगा। यदि महिला शपथ पत्र के माध्यम से संपत्ति में हिस्सेदारी से मना करती है तब खानापुरी प्रकरण को उसका नाम दर्ज नहीं होगा। वही सक्षम न्यायालय द्वारा कोई बंटवारा हुआ है तब उसके अनुरूप ही खानापुरी प्रकरण में नाम दर्ज होगा। यदि वसीयतकर्ता स्वअर्जित संपत्ति का वसीयत केवल पुत्रों के पक्ष में किया है तो ऐसे में पुत्रियों के नाम से खाता नहीं खुलेगा। अन्य सभी दशाओं में हर महिला के पिता की संपत्ति के नियमानुकूल हिस्सा मिलेगा। 1 जनवरी 1946 के समय आवंटन और जमींदारी उन्मूलन के समय रिटर्न में रैयत का नाम अंकित होगा और रसीद कट रही है तो उत्तराधिकारी की रैयत मानी जाएगी, उनके नाम से खाता खोला जाएगा। यह गैरमजरूआ भूमि के मामले में हुक्मनामा के आधार पर 1 जनवरी 1946 के पूर्व से ही कट रही रसीद एवं दखल के आधार पर स्वामित्व निर्धारण किए जाने से वैसे रैयत लंबायित होंगे जिनके संबंधित जमींदारी रिटर्न उपलब्ध नहीं है। अगर गैरमजरूआ भूमि की बंदोबस्ती रैयतों के साथ सक्षम प्राधिकार के द्वारा की गई है और उस पर रैयतों के दखल कब्जा है और मकान है तब अंचलाधिकारी अंचल में संधारित विविध वाद पंजी, जमाबंदी पंजी, ऑपरेशन दखल देहाती प्रपत्र इत्यादि के आधार पर सत्यापन कर रिपोर्ट देंगे। उन रैयतों का नाम भूमि पर दखल के अनुसार खेसरा पंजी में दर्ज किया जाएगा। अगर संबंधित सभी रैयत भूमिहीन है और रैयती भूमि पर उनका मकान जांच के बाद पाया जाता है तो अंचलाधिकारी BPPHT एक्ट के अंतर्गत उसका वास्तविक पर्चा निर्गत कर और दाखिल खारिज बाद जमाबंदी सृजित कर शिविर प्रभारी को सूचित करेंगे। इसके आधार पर उनके नाम और भूमि का विवरण खेसरा पंजी में दर्ज होगा। पूर्व में गैरमजरूआ कृति की भूमि की बंदोबस्ती रैयतों के पास विविध कारणों से अनुपलब्ध कागजातों के अभाव में अंचल स्तरीय अभिलेख के आधार पर खतियान का निर्माण करने से वैसे सभी भूमिहीन श्रेणी के रैयत लाभान्वित होंगे जिनके कागजात विविध कारणों से नष्ट हो गए हैं। साथ ही वैसे सुजोग श्रेणी में भी लाभान्वित होंगे जो रैयती भूमि पर दखल में हैं।